हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल कृपा रघुनाथ की पर। मैं हूं रुद्र और मैं आपको सुना रहा हूं एक कहानी। आचार्य श्री रजनीश की एक पुस्तक माटी कहे कुम्हार से पेज नंबर 151 पे एक बहुत ही सुपर कहानी है जो मुझे बहुत पसंद आई। एक कंजूस की कहानी। आचार्य श्री रजनीश जीवन की ज्योत में अगर सत्य आ जाए तो इस संबंध में बोलते बोलते एक कंजूस की कहानी सुनाते हैं। तो आइए थोड़े से प्रवचन के हिस्सा के साथ में कहानी शुरू करते हैं। एक बार जीवन की ज्योत में जरा सी भी लपट आ जाए तो आप पाएंगे कि आचरण बदल गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। आप दूसरे ही आदमी हो गए, बात बदल गई। कल की दुनिया गई, अब आप दूसरे आदमी हैं। बदलना नहीं पड़ता है, आचरण की ठोक ठोक कर बदल रहे हैं। सत्य को बिठा रहे हैं, असत्य को निकाल रहे हैं, बेईमानी निकाल रहे हैं, ईमानदारी बिठा रहे हैं। यह असंभावना है, क्योंकि जिसके भीतर बेईमानी बैठी है, कल कौन ईमानदारी बिठाने आएगा? वह बेईमान आदमी ईमानदारी बिठा देगा, वह उसमें भी बेईमानी कर जाएगा। कहानी शुरू होती है एक आदमी जो मुसीबत के क्षण में नाव उसकी डूब रही थी, तो उसने भगवान से कह दिया, अगर मैं बच जाऊं तो मेरा जो महल है, राजधानी, मैं उसको बेचकर मैं गरीबों में बांट दूंगा। पड़ोस के जो लोग थे यात्री, वे हैरान रह गए। वह महल 5 लाख रुपए का था और वह आदमी निपट कंजूस था। उसके घर के बाहर भिखारी भीख नहीं मांगते थे। दूसरे नए भिखारी आते थे, पुराने भिखारी कह देते, उस महल में मत जाना, वहां कभी किसी को भीख नहीं मिली। भिखारी भी जानते थे इस आदमी को। इस आदमी ने कह दिया कि सब दान कर दूंगा, 5 लाख रुपए का महल बेचकर गरीबों में बांट दूंगा। नाव लग गई, कोई उसके निर्णय से लग गई हो ऐसा नहीं, क्योंकि भगवान को 5 लाख का कोई बहुत मूल्य हो ऐसा भी नहीं। संयोग था, नाव बच गई होगी। वह आदमी घर गया, अब बड़ा परेशान हुआ। जैसे ही नाव से उतरा, परेशानी शुरू हुई कि वह मकान का क्या होगा। बच गया तो परेशानी शुरू हुई कि अब क्या होगा, क्या करूं क्या न करूं। दूसरे दिन उसने नीलाम किया मकान और मकान बेच दिया, और मकान से जो पैसे मिले गरीबों में बांट दिया। लेकिन उसकी पूरी कहानी समझेंगे तो पता चलेगा कि उसने होशियारी कर ली। बेईमान आदमी प्रार्थना भी करेगा तो बेईमानी कर जाएगा। उसने क्या किया? उसने मकान में एक बिल्ली बांध दी और सारे गांव के लोगों को इकट्ठा करके कहा, मुझे नीलाम करना है। बिल्ली की कीमत 5 लाख, मकान की कीमत 1 रुपया। लोगों ने कहा, पागल हो गए हो? बिल्ली की कीमत 5 लाख रुपया, मकान की कीमत 1 रुपया। उसने कहा, हाँ, बिल्ली 5 लाख में बेचूंगा, मकान 1 रुपए में, और दोनों इकट्ठे बेचूंगा, अलग अलग बेचूंगा नहीं। लोगों ने देखा, दाम तो थे उस मकान के 5 लाख से 10 लाख के बीच। एक आदमी ने मकान खरीद लिया 1 रुपए में, बिल्ली 5 लाख रुपए में। 5 लाख रुपए रखे उसने तिजोरी में, 1 रुपया गरीबों को बांट दिया। अब आप सोचिए, यह आदमी बेईमान है, वह ईमानदारी लाएगा कहां से? चोर आदमी ईमानदारी लाएगा कहां से? झूठ बोलने वाला सत्य को लाएगा कहां से? उसके झूठ बोलने वाले के सत्य में भी बुनियादी झूठ होगा। हिंसक आदमी अहिंसा लाएगा कहां से? उसकी अहिंसा में भी बुनियाद में हिंसा होगी। धोखा दे सकता है लेकिन खुद के भीतर परिवर्तन नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये कहानी मुझे बहुत प्रेरणास्पद लगी और आशा करता हूँ आपको भी पसंद आई होगी कि हम लोग भी कहीं ना कहीं ऐसे ही इसी तरीके से चालाकी कर लेते हैं प्रार्थना में भी। आशा करता हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।